हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास हमने एडवांस प्रॉब्लम डिस्कस की थी। जिसमें हमने मैकेनिक्स और ऑप्टिक्स पार्ट को ऐड करके किया था। हम उसी को एडवांस में लेते हुए और आगे चलेंगे। अभी तक हमने एनएलएम किया था जब हमने पुली लगाई थी, एंड उसके बाद हमने उसमें स्यूडो ऐड किया था। अब हम बायोन्सी ऐड कर रहे हैं। हम फ्लूइड मैकेनिक्स को भी रे ऑप्टिक्स के साथ मर्ज कर रहे हैं। कंसीडर one object having mass 2 kg is merged in a liquid of density rho equal to 2 kg per meter cube। हम इजी ले रहे हैं वैल्यू, और इसका जो ब्लॉक है, इसका जो वॉल्यूम है विच इज़ 1 मीटर क्यूब। ये पूरा कंप्लीटली इमर्ज है लिक्विड के अंदर। एंड थोड़ा सा इसको साइड बनाना पड़ेगा। दिस इज योर पुली। यहाँ से दूसरा ब्लॉक मास 4 kg, और वो कॉनकेव मिरर से उसके पोल से 120 मीटर ऊपर है, विच इज़ 120 मीटर अबव देन कॉनकेव मिरर। द फोकल लेंथ ऑफ मिरर इज 20 मीटर। ओके, 30 मीटर रख लेते हैं। नाउ हमें उसने बोला है आफ्टर 2 सेकेंड फाइंड स्पीड ऑफ इमेज आफ्टर 2 सेकेंड। आपको 2 सेकेंड के बाद इमेज की स्पीड बतानी। क्वेश्चन में गिवन क्या है? 2 ब्लॉक सिस्टम आर देयर, 2 kg एंड 4 kg। 2 kg ब्लॉक इज केप्ट इनसाइड अ लिक्विड whose density is 2 kg per meter cube, और जो ब्लॉक है इसका वॉल्यूम कितना है? 1 मीटर क्यूब, विच इज केप्ट कंप्लीटली जो क्या है वो पानी के अंदर है। एंड दिस इनिशियली पूरा सिस्टम रेस्ट पे है, इसको छोड़ा है। तो आपको 2 सेकंड के बाद बतानी है स्पीड ऑफ इमेज जो मिरर के अंदर दिखाई देगी। एंड द फोकल लेंथ ऑफ मिरर इज 30 मीटर। सबसे पहले हम एनएलएम वाला पार्ट सोल्व करेंगे, मैकेनिक्स पार्ट। टेंशन T, स्ट्रिंग पूरी एक है तो टेंशन इधर भी T। लिक्विड है, फ्लूइड का बस इतना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे बायोन्सी आएगी। बायोन्सी ऑलवेज एक्ट अपवर्ड, तो बायोन्सी फोर्स लगा देंगे। सो आई एम जस्ट मेकिंग 2 kg ब्लॉक, mg डाउनवर्ड, mg मीन्स 20 डाउनवर्ड, रो vg अपवर्ड, रो vg कंसिडर दिस एज 1 kg per meter cube। सो रो इंटू v इंटू g, दिस इज योर बायोन्सी। and tension upward and acceleration upward। ये ब्लॉक ऊपर जाएगा and this block will come downward। Similarly FBD for 4 kg, mg downwards, tension ऊपर, acceleration downwards। so यहाँ से हम दोनों इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे, acceleration आ जाएगा। मैं आई एम राइटिंग B plus T, बायोन्सी प्लस T इक्वल टू माइनस mg इक्वल टू ma। दिस इज 2 kg फॉर 2 kg ब्लॉक। बायोन्सी कितना लगेगा? रो vg, रो इज 1, v इज 1, g इज 10, सो बायोन्सी विल बिकम 10। दिस इज 1 इंटू 1 इंटू 10। टेंशन वी हैव टू calculate, mg is 10, 20 and m is 2, so it is 2a। Similarly for this equation 40 minus t equal to 4a। दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो ये t कैंसिल हो जाएगा। सो रिजल्टेंट विल बी 50 minus 20 equal to 6a। So a becomes
5, आपका एक्सेलरेशन आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इनिशियली सिस्टम रेस्ट से निकला, बस ये इतना पार्ट आपका फ्लूइड मैकेनिक्स और मैकेनिक्स पार्ट था। नाउ वी हैव टू गो एट ऑप्टिक्स पार्ट। अब 4 kg ब्लॉक इनिशियली रेस्ट पे था, यू कितना आपका 0, नीचे आ रहा है कितने डिस्टेंस पे, पोल से 120 मीटर, एक्सेलरेशन इज 5 मीटर। सो फटाफट पहले हम इसका डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे, कितना नीचे आएगा, जो ये x ट्रेवल करके आएगा, x इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। u आपका 0 है, तो ये दिस टर्म बिकम 0, x इक्वल टू हाफ a इज 5, t स्क्वायर इज 4, बिकॉज टाइम आपका कितना गिवन है 2 सेकेंड्स। ओके, तो यहाँ से कितना बनेगा, x इक्वल टू 20 मीटर। तो ये 20 मीटर नीचे आ चुका होगा ब्लॉक आपका, तो पोल से डिस्टेंस कितना बचेगा 100 मीटर। दिस इज योर ऑब्जेक्ट, और इसकी स्पीड कितनी होगी, फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं, u नॉट u, v नॉट, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज u प्लस AT, v इक्वल टू u प्लस AT पढ़ा, u 0, सो a इज 5, t इज 2 विच इज 10 मीटर पर सेकेंड। दिस इज स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। Now we have to calculate by mirror formula, we have to calculate position of image। इमेज की पोजीशन के लिए आप फॉर्मूला लगाओगे फटाफट, 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ, 1 बाई वी इक्वल टू 1 बाई एफ माइनस 1 बाई यू। सो 1 बाई वी इक्वल्स टू, फोकल लेंथ कितनी है आपकी 30 सेंटीमीटर, एंड कौन सा मिरर है, कॉनकेव, सो विच विल बी नेगेटिव, सो माइनस 1 बाई 30, एंड यू आपका इसी तरफ है, वो भी क्या होगा नेगेटिव, कितना है वो आपका 100 मीटर हमने लिखा हुआ, बिकॉज 120 इनिशियली था, 20 नीचे आ रहा है, तो बचा कितना है पोल से, विच इज 100 मीटर, वो भी माइनस में, बिकॉज इट इज दिस साइड टूवर्ड्स दी, तो दिस विल बिकम प्लस 1 बाई 100, बिकॉज माइनस माइनस प्लस, सो वी कितना आएगा 100 इंटू 30 डिवाइड बाय 30 माइनस 100, वी बिकम्स 300 बाय 7 इन माइनस। तो ये आपके आ गई इमेज की डिस्टेंस। सो आपकी इमेज भी इसी तरह बन रही है विच इज़ 300 बाय 7। फिर हमने पढ़ा हुआ फॉर्मूला स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज निकालने का। स्पीड ऑफ इमेज में डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ बिकॉज हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए थे, माइनस v बाई यू का होल स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। स्पीड ऑफ इमेज निकालनी है। ये जो स्पीड ऑफ इमेज होती है किसके रेफरेंस में होती है, पॉल के रिस्पेक्ट में होती है, बट पॉल अभी रेस्ट पे है तो सीधा सीधा ग्राउंड फ्रेम में बन जाएगी। सो v आपका कितना है, v मतलब ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस, दिस इज 300 बाई 7 माइनस 300 बाई 7, u इज 100 माइनस 100 एंड v नॉट इज आपका कितना है, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट 10 नीचे की तरफ आ रहा है इसलिए क्या होगा नेगेटिव, माइनस 10। स्पीड ऑफ इमेज कितना आ जाएगा, वी आई इक्वल टू 3, सो विल बी 9 बाय 49 प्लस इंटू 10 विच इज़ 90 बाय 49। तो आपकी जो इमेज की स्पीड आई है वो कितनी है 90 बाय 49 मीटर पर सेकेंड। तो हमने इस क्वेश्चन में किया क्या है, पहले हमने एक सिस्टम कंसीडर किया है जो उसका दूसरा जो ब्लॉक है वो कहाँ है, फ्लूइड के अंदर है। फ्लूइड जो बायोंसी लगाएगा और बाकी हमारा सिर्फ एनएलएम वाला पार्ट था। हमने इक्वेशन बनाई, एफबीडी बनाया, 2 kg ब्लॉक, टेंशन अपवर्ड, बायोंसी एक्ट अपवर्ड्स, mg डाउनवर्ड। तो हमने इक्वेशन लिखी T प्लस बी माइनस mg इक्वल टू ma, b प्लस टी माइनस mg इक्वल्स टू ma। दिस इज फॉर 2 kg ब्लॉक। बायोंसी हमने कैलकुलेट किया और टेंशन हमें पता नहीं है, mg 20। फॉर 4 kg ब्लॉक टेंशन अपवर्ड लग रही है, mg डाउनवर्ड ये लिखा हुआ उसका एफबीडी। सो t 40 माइनस टी इक्वल टू ma, क्योंकि हमें एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में जो फोर्स होते हैं उसको पॉजिटिव लेते हैं, उसके जो अपोजिट है उसको क्या लेते हैं हम नेगेटिव। तो 40 एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में है, t अपोजिट है तो इसलिए 40 माइनस टी इक्वल टू ma। m कितना आपका 4। सो इन दोनों इक्वेशन को मैंने जोड़ दिया, इक्वेशन 1 और 2 को मैंने इधर जोड़ा, 1 प्लस 2, दोनों को जोड़ने पे क्या होगा, टी आपका कैंसिल हो जाएगा। सो 40 प्लस 10 50 माइनस 20 30। तो आपका एक्सेलरेशन कितना आएगा 5 मीटर पर
सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आ गया, देन उसके बाद हमने फॉर्मूला काइनेमेटिक्स लगाई कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो उसका डिस्टेंस आ गया विच इट विल कवर 20 मीटर इन 2 सेकेंड्स। तो बचा कितना 100। ये आपकी आ गई पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसकी स्पीड कितनी होगी वो v इक्वल टू u प्लस at से 10 मीटर पर सेकेंड कर लिया। हमें बस यही चाहिए होता है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन और ऑब्जेक्ट की स्पीड, ताकि हम इमेज की स्पीड निकाल सकें। फिर हमने मिरर फॉर्मूला लगाया, ऑब्जेक्ट की इमेज की पोजीशन फाइंड की, उसके बाद हमने फॉर्मूला लगाया। ये वाला फॉर्मूला आपको बाय हार्ट याद ही रखना है। सो दिस इज अ प्रॉब्लम। नाउ वी विल डिस्कस फर्दर प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद मैकेनिक्स एंड ऑप्टिक्स पार्ट ओनली। अभी हम जो है प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। अभी तक आपने मैग्नीफिकेशन पढ़ा था। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैग्नीफिकेशन, लेटरल मैग्नीफिकेशन, लॉन्गिट्यूडिनल मैग्नीफिकेशन एंड ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन। अभी तक हमने जितने मैकेनिक्स से एसोसिएट प्रॉब्लम किया उसमें ये था कि जो ऑब्जेक्ट था वो प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग आ रहा था। अब अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग ना आके उसके परपेंडिकुलर हो या किसी एंगल पे हो, तब प्रॉब्लम कैसे डिस्कस करेंगे, दैट विल डिस्कस राइट नाउ। आई एम कंसिडरिंग हियर a concave mirror having focal length 20 centimeter. An object is placed 30 centimeter from this mirror. वो पॉइंट ऑब्जेक्ट है और प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा हुआ इनिशियली, एंड इट इज मूविंग अप परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस विद अ वेलोसिटी ऑफ 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इतना आपको क्वेश्चन में गिवन है। फोकल लेंथ है आपकी कॉनकेव मिरर की 20 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट जो रखा पॉइंट ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा है विच इज 30 सेंटीमीटर फ्रॉम पोल P. वी हैव टू इवैल्यूएट द स्पीड ऑफ इमेज। अब आपको F पता है कितना है, -20 सेंटीमीटर, बिकॉज ऑब्जेक्ट लेंस सॉरी मिरर आपका क्या है कॉनकेव। U कितना है आपका -30 सेंटीमीटर। सो V विल बी F into U divided by F minus U, which will be actually it's U minus F, but इसको कन्वेंशन रखेंगे तो कितना बनेगा 20 into 30 divided by minus 30 minus of minus 20 which will be, so V आपका आ जाएगा 60 सेंटीमीटर माइनस में। ये पेयर है, हम आगे से याद रखेंगे 20 30 60। सो आपकी इमेज आ गई है एट 60 सेंटीमीटर। हमें मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला, अब आप वो वाला फॉर्मूला नहीं लगाओगे जो हमें पता होता है, वी वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू माइनस वी बाई यू का होल स्क्वायर इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ये तब लगता है जब ऑब्जेक्ट कहाँ मूव करता है, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस। अभी ऑब्जेक्ट आपका प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग मूव नहीं कर रहा है, वो कहाँ कर रहा है, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस कर रहा है, तो हम ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। हमें लेटरल मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला पता होता है, वो क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्लियर, विच इज नथिंग बट माइनस वी बाय यू। तो आप इसको ये लिख सकते हो, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू माइनस वी बाय यू इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ डिफ्रेंशिएशन करने पे क्या बनेगा, dhi बाई dt इज इक्वल टू माइनस ऑफ v बाई यू। ये मैं बाहर इसलिए रख रहा हूं क्योंकि u आपका कांस्टेंट है, वो ऐसे मूव कर रहा है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो उसकी डिस्टेंस है पोल इसकी यहाँ से ये जो 30 ये हमेशा क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, इट इज मूविंग परपेंडिकुलर, तो ये आपकी डिस्टेंस क्या है, फिक्स। सो u अगर फिक्स है तो मिरर फॉर्मूला से v भी आपका क्या होगा, फिक्स। सो ये दोनों फिक्स है विच इज dh नॉट बाय dt। आपको ये आपको फाइंड करनी है वेलोसिटी ऑफ इमेज इन y डायरेक्शन विच इज v आपका है -60, u है -30 एंड स्पीड है आपकी, इट इज मूविंग अपवर्ड, जिसको हम कन्वेंशन में पॉजिटिव लेते हैं, सो विच इज +9। तो आपकी जो इमेज की जो स्पीड आई है वो कितनी आएगी, -9/2। तो आपकी जो इमेज बन रही होगी वो 60 सेंटीमीटर इधर होगी
और वो किस स्पीड से जा रहा है नीचे, 9/2। माइनस साइन इंडिकेट इमेज मूविंग डाउनवर्ड। क्लियर है आपको? ये हम तब करना है जब वो क्या हो, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस हो। अब हम इस वाले केस जो अलोंग होता है एंड परपेंडिकुलर दोनों को मिक्स करके इंक्लाइन पे लेते हैं। सो आई एम कंसिडरिंग हियर an object, same question, focal length 20 centimeter which is kept on a principal axis 30 centimeter away from pole or moving with a speed of 15 meter per centimeter per second making an angle of 53 degree with principal axis। तो इसके यहाँ पे दो कंपोनेंट हो जाएंगे पहले वेलोसिटी के, विच इज अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। अलोंग द प्रिंसिपल को हमने x बोलेंगे एंड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल को हम y कंसिडर करेंगे। सो ये कितना आएगा, cos 53। cos 53 होता है आपका 4/5 विच इज 12। थीटा के साथ मूव कर रहे हैं, cos आएगा, cos 53 की वैल्यू होती है 4/5। ये आपको बाय हार्ट याद होनी चाहिए, 4/5। तो आपका कितना बनेगा, 15 × 4/12। सिमिलरली ये आपका आएगा साइन विच इज 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इट इज 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये किस चीज़ की वेलोसिटी है, ये मूविंग अलोंग है, तो ये आपका क्या बनेगा, v0 विच इज नथिंग बट du/dt। du/dt क्या है आपका, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये डायरेक्शन आपकी पॉजिटिव होती है, सो विच इज नथिंग बट +12 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और क्या गिवन है, दिस इज नथिंग बट dh/dt हमने लिखा हुआ है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की जो उसकी वेलोसिटी, dh/dt कितना है आपका 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड विच इज ऑल्सो प्लस। और क्या क्या गिवन है, u गिवन है -30, f गिवन है -20, सो यहाँ से v आ जाएगा आपका -60। नाउ हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है, पहला हम अलोंग के लिए लगाएंगे ये वाला फॉर्मूला, vi = -v/u का होल स्क्वायर इंटू v0। सो वेलोसिटी ऑफ इमेज इन x डायरेक्शन, वेलोसिटी ऑफ इमेज इन x डायरेक्शन -60 / -30 का होल स्क्वायर, Vox कितना है 12, du/dt गिवन है, तो कितना बनेगा आपका आंसर, स्पीड ऑफ इमेज विल बी -48 सेंटीमीटर पर सेकेंड। दिस इज योर स्पीड ऑफ इमेज। इमेज की आपकी स्पीड आगे कितनी, -48 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब पीछे की तरफ जा रही है 48 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। नाउ स्पीड ऑफ दिस परपेंडिकुलर वेलोसिटी, इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला। अभी आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते नहीं लगा सकते, नहीं, हम अभी इधर आने के बाद रुक जाएंगे। वाई, क्योंकि इसका ये फॉर्मूला तब लगा था जब u और v क्या थे, कांस्टेंट थे। अभी u और v खुद चेंज हो रहे हैं, दिस इज du/dt, u इसका मतलब चेंज हो रहा है, तो आप ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते। तो हमें ये पता है मैग्निफिकेशन इज नथिंग बट m = हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू -v/u। तो अभी हम मल्टीप्लाई कर देंगे hi इंटू यू इक्वल टू -h0 इंटू v। नाउ वी विल डिफरेंशिएट, ये चारों टर्म वेरिएबल है इस बार, हाइट ऑफ इमेज भी चेंज हो रहा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी चेंज हो रहा है, u भी चेंज हो रहा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सो हम डिफरेंशिएशन करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, पहले hi बाहर du/dt प्लस u बाहर dhi/dt। नाउ h0 माइनस बाहर, h0 बाहर dv/dt प्लस v बाहर dh0/dt। अभी उसने क्वेश्चन में इनिशियली बोला था प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही है, तो उसकी जो हाइट है ऑब्जेक्ट की वो कितना होगा, हाइट जो ली जाती है प्रिंसिपल एक्सिस से कितना ऊपर है नीचे वो ली जाती है, वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो गया 0। सिमिलरली हाइट ऑफ इमेज भी क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस भी बनेगी इमेज, तो वो भी क्या होगा 0। तो hi और h0 क्या हो गए आपके 0, बिकॉज इनिशियली सिस्टम इज एट रेस्ट ऑल्सो ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। सो u आपका गिवन है विच इज नथिंग बट -30, dhi/dt आपको फाइंड करना है, वेलोसिटी ऑफ इमेज इन y डायरेक्शन इक्वल टू v आपको गिवन है -60
और एच डी एच नॉट बाई डी टी गिवन है आपको 9 प्लस 9, क्योंकि ऊपर जा रहा है। ये बाहर एक माइनस साइन पड़ा था तो माइनस साइन लगा दिया बाहर इस तरफ, ये माइनस साइन ये वाला। सो दिस इज 2, velocity of image in y direction will be minus 18 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इमेज की जो स्पीड है y डायरेक्शन में कितनी है 18 और x में कितनी 48। इसका मतलब आपका इमेज है वो कितने पे बन रहा है 60 पे बन रहा है और इस तरीके से जा रहा है, जिसमें x में कितना है 48 और y में कितना है 18। तो इनका रिजल्टेंट क्या बनेगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा लोगे। सो v विल बी अंडर रूट वी आई एक्स स्क्वायर प्लस वी आई वाई होल स्क्वायर। सो रूट 48 प्लस इमेज वेलोसिटी बनेगी आपकी अंडर रूट 48 का स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर। दिस इज योर आंसर, स्पीड ऑफ इमेज। ये इजी था क्योंकि इसमें इनिशियली आपके ये दो टर्म कैंसल आउट हो रही है, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट एंड इमेज दोनों क्या थे इनिशियली प्रिंसिपल एक्सिस। ऑब्जेक्ट मतलब आपका प्रिंसिपल एक्सिस, तो इमेज भी कहाँ बनेगी प्रिंसिपल एक्सिस। इसका मतलब एच आई और एच नॉट कितना हो रहा है 0। अब अगर सेम क्वेश्चन जिसमें बोल दे कि 2 सेंटीमीटर ऊपर है, तब क्या होगा। सेम क्वेश्चन ले रहे हैं हम इसी में हम थोड़ा सा वेरिएशन डाल रहे हैं। इसमें क्या कर रहे हैं हम, ऑब्जेक्ट को जो है वो 2 सेंटीमीटर ऊपर रख रहे हैं अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। सेम केस, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट इज एट 2 सेंटीमीटर अबव द प्रिंसिपल एक्सिस एंड इट इज मूविंग विद द वेलोसिटी 15 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मेकिंग एन एंगल ऑफ 53। तो इसके दो कंपोनेंट 12, 9, ऑब्जेक्ट है 30 पे, तो इमेज बनेगी 60 पे। सब कुछ सेम हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है, तो फटाफट लिख लेंगे। आपका ये इधर तक सेम रहेगा, x डायरेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बिकॉज x में जा रहा है तो उतना ही रहेगा। तो आपका वेलोसिटी ऑफ इमेज इन x डायरेक्शन कितना आ रहा है -48 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये जो हमने ये वाला पार्ट कर रखा है, ये आपका पार्ट सेम रहेगा। अब इसमें क्या होगा, यहाँ तक भी सेम रहेगा, इसके बाद चेंज रहेगा। तो मैं उस इक्वेशन को उठा रहा हूँ, एच आई इंटू यू इक्वल टू माइनस एच नॉट इंटू वी। डिफ्रेंसिएशन करने पे क्या बनेगा, डी एच आई बाई डी टी इंटू यू प्लस एच आई इंटू टी यू बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस बाहर एच नॉट डी वी बाई डी टी प्लस वी डी एच नॉट बाई डी टी। ओके, अब आपको एच आई और एच नॉट पता है कितना है 2 सेंटीमीटर। तो आपको ये वाला मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला पता है, हाइट ऑफ इमेज निकालनी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता है, v कितना है -60, u कितना है -30, एच नॉट उधर जाएगा इंटू 2। तो कितना बनेगा, जो हाइट ऑफ इमेज आएगी वो कितनी आएगी -4। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 2 एंड हाइट ऑफ इमेज इज -4। हमने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया है, ये वाला एच आई बाई एच नॉट इक्वल टू माइनस वी बाई यू। उसमें वैल्यू रखी है, एच नॉट मैंने प्लस क्यों रखा, क्योंकि ऊपर की तरफ है। तो इसका मतलब आपका ऑब्जेक्ट जो उस इंस्टेंट पे बन रहा है इधर होगा 4 सेंटीमीटर डाउनवर्ड होगा एंड यहाँ से वो -48 तो उसका है x कंपोनेंट और y कंपोनेंट कितना को हमें अब कैलकुलेट करना पड़ेगा। u कितना है -30, डी एच आई बाई डी टी वो आपको कैलकुलेट करना है, वेलोसिटी ऑफ इमेज इन y डायरेक्शन, प्लस एच आई कितना है -4, डी यू बाई डी टी कितना है आपका, डी यू बाई डी टी ये रहा 12 सेंटीमीटर विच इज़ +12 इक्वल टू माइनस एच नॉट इज 2, डी वी बाई डी टी इज दिस इज -48 प्लस v is -60, डी एच नॉट बाई डी टी इज 9 सेंटीमीटर +9। तो कितना बन रहा है,
ये माइनस माइनस इधर से कट जाएगा तो कितना बन रहा है 30VIY प्लस 48 इक्वल्स टू माइनस 96 माइनस 540. 30VIY इक्वल टू माइनस 540 प्लस 144. VIY इक्वल्स टू माइनस के 540 प्लस 144 डिवाइड बाय 30. सो कितना बनेगा 8 माइनस ऑफ 18 प्लस 144 डिवाइड बाय 30 इज 3 4 ज़ा 8 ज़ा 48 4.8. सो आपका जो इमेज बन रही है कितनी बन रही है माइनस 22.8 सेंटीमीटर पर सेकेंड. तो आपकी जो इमेज की वेलोसिटी आई है वाई डायरेक्शन में कितनी है माइनस में है, वो कितना है 22.8 सेंटीमीटर पर सेकेंड. इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वो आपका क्या बन जाएगा स्पीड ऑफ इमेज. इसका मतलब इस केस में 48 जा रही है इमेज इस तरफ एंड 22.8 जा रही है डाउनवर्ड. और इमेज चालू कहाँ से हो रही है 4 सेंटीमीटर डाउनवर्ड एंड 60 सेंटीमीटर फ्रॉम पोल. सो ये प्रॉब्लम है. अगर क्वेश्चन में इजी ऑलरेडी गिवन होगा, हमने पहला केस डिस्कस किया जिसमें प्रिंसिपल एक्सिस पे था तो कैलकुलेशन इजी थी. सेकंड जब वो प्रिंसिपल एक्सिस पे इनिशियली ना हो तब कैसे करेंगे वो हमने कैलकुलेट किया. थैंक यू.